हेलो। मामले को लेकर के अभी तक एफआईआर दर्ज हुई, वो भी लापता लोगों के खिलाफ। ओएनजीसी के किसी अधिकारी पे क्या आप एफआईआर वगैरह क्या? आईएमडी और राज्य सरकार की लगातार चेतावनी के बावजूद ओएनजीसी ने उसे नज़रअंदाज किया, हम्म। जिसके कारण बाज डूब गया। 50 के करीब लोगों की जानें गई हैं। येलो गेट पुलिस स्टेशन ने कैप्टन व अन्य के खिलाफ 304 2 के तहत एफआईआर लॉन्च किया है। हमारी मांग है कि सिर्फ कैप्टन नहीं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयर है एफकॉन, उसे भी को एक्यूज बनाया जाए। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ओएनजी से, उनके अधिकारियों को भी इसमें एक्यूज बनाया जाए और जांच करके जो भी जिम्मेदार है उन्हें सज़ा दिलाई जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारा मामला पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आता है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जब सवाल हमने उठाए तो रातों रात एक कमेटी का गठन कर दिया। इतने से काम नहीं चलना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई वो ओएनजीसी के अधिकारियों पे कर रहे हैं। ये हम मांग करते हैं। आईएमडी यानी राज्य सरकारने सतर्कतेचा इशारा देऊनही ओएनजीसी आणि त्यांच्या अधीन जे ठेकेदार आहेत त्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्षित केलं। त्यामुळे 50 लोकांनी जीव गमावलेला आहे। काही लोक अजून बेपत्ता आहे। याची जबाबदारी निश्चित करणं हे गरजेचं होतं। येलो गेट पोलीस स्टेशनने त्या बाबतीत 304(2) अंतर्गत एफआयआर रजिस्टर केलेला आहे। कॅप्टनला ॲक्यूज केलेलं आहे आणि इतर लोकांच्या बाबतीत असं हे एफआयआर दर्ज करण्यात आलेलं आहे। आमची मागणी आहे की जे ठेकेदार आहे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर एफकॉन, त्यांना पण को ॲक्यूज केलं पाहिजे। त्याचसोबत ओएनजीसीच्या अधिकाऱ्यांना पण प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर या नात्याने त्यांना पण को ॲक्यूज केलं पाहिजे आणि तपास करून या सगळ्यांना दंडित करण्याचं काम केलं पाहिजे। आता मोठा प्रश्न निर्माण होते, इतकी मोठी घटना झाल्यानंतरही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द बोलायला तयार नाही। प्रश्न उचलल्यानंतर रातोरात एक समितीच्या इन्क्वायरी गठन करून विषय संपता असं नाही। त्याने समोर येऊन सांगितलं पाहिजे या घटनेची जबाबदारी कोणाची आहे आणि सरकार त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहे हे त्यांनी माहिती दिली पाहिजे। Alert given by the IMD and state government, ONGC and their contractor has neglected the alert. That's why the incident had been occurred. More than 50% people have lost their life and some of them are still missing. Yellow Gate police station has registered an FIR against the captain and others. We demand that AFCON responsible people should be made co-accused along with them. ONGC official also be co-accused into that case. An inquiry should be there and they must be punished. The question arises, such a big incident has been occurred, 50 people lost their life, but Petroleum Minister Mr. Dharmendra Pradhan not saying a single word. He must speak. He must come out and he must say who is the responsible for this incident and what kind of a punishment is going to be given by the government. इस दौरान अब बीजेपी पलटवार कर रही है, कह रही है कि केवल स्टंटबाजी कर रही है शिवसेना और आघाड़ी सरकार। उसको लेकर के आपके क्या विचार है? हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से कुछ भागों का उन्होंने दौरा किया, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उन पे हमने सवाल उठाया कि दो दो विपक्ष के नेता दौरे पे गए और नए जूते खरीदने पड़े। क्या जनता में जाने के लिए नेताओं को जूते खरीदने पड़ते हैं? मुख्यमंत्री गए, पालक मंत्री लगातार बने हुए हैं, प्रशासन पंचनामा कर रहा है
और जो स्टैंडिंग ऑर्डर थे उसके तहत मदद देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विनती की है को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं उसको बदलाव किया जाए, उसमें मुआवजा कम दिया जाता है। चाहे बदलाव होगा या ना होगा, लेकिन अधिक मदद पंचनामा किया जा रहा है, नुकसान का अंदाज़ा लिया जा रहा है। चाहे मकान गिरे होंगे, पूरी तरह से बर्बाद हुए होंगे, नौका बर्बाद हुई होगी, मच्छी मार लोगों का नुकसान हुआ होगा, किसानों का बाग का नुकसान हुआ होगा, सभी लोगों को मदद पहले भी हमने दी है और जो नियम है उससे अतिरिक्त मदद देने का काम पहले भी किया गया था, अभी भी हम देंगे। हमें लगता है बीजेपी जिस तरह से मोदी साहब ने महाराष्ट्र आने से टाला मामले को, सिर्फ मदद का ऐलान गुजरात के लिए किया, ये सारी चीज़ों को लेकर उंगली उठा रही है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप सवाल उठाते हैं मोदी जी को लेकर के, आपने कोंकण को क्या दिया, आपने कितने रुपए दिया? अंदाज लेके हम देंगे, लेकिन देवेंद्र जी की जिम्मेदारी है, क्या वो महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने में लगे हैं, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। हम जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो देंगे, पंचनामा आने के बाद अतिरिक्त मदद दिया जाएगा, लेकिन देवेंद्र जी जनता के साथ नहीं खड़े हैं, ये स्पष्ट होने लगा। तर गेल्या 4 दिवसापासून देवेंद्र फडणवीस हे कोकण दौऱ्यावर आहे आणि मुख्यमंत्री फक्त 2 तासासाठी जातात, अशी टीका भाजप करण्यात येते, काय म्हणाल तुम्ही? आता भाजपच्या टीका काय आहे, कशासाठी आहे? काल मुख्यमंत्रीने स्पष्ट केलेलं आहे की वैफल्य मानसिकतेतून हे टीका ते करत आहे। राज्य सरकारची यंत्रणा, प्रशासन नुकसानीचा अंदाज घेत आहे, पंचनामे करत आहे, पालकमंत्री सातत्याने संपर्कात आहे। मुख्यमंत्र्यांनी काय भागाचा दौरा केल्यानंतर त्याचा अंदाज पंचनामेच्या माध्यमातून येईल आणि निश्चित रूपाने जे एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचे स्टँडिंग ऑर्डर आहे त्या व्यतिरिक्त मदत देण्याची भूमिका राज्य सरकारची असेल। पण देवेंद्रजीची जबाबदारी आहे की केंद्राकडे त्यांनी आग्रह धरला पाहिजे, पण केंद्राकडे ते आग्रह धरत नाही। राज्य सरकार काय देणार आहे ते सांगताय। मोदीजी महाराष्ट्राला आले नाही, गुजरातला 1000 कोटीचा पॅकेज त्यांनी जाहीर केला। आता जनता प्रश्न निर्माण करत असताना ते आमच्यावर प्रश्न निर्माण करत आहे, आम्ही ते पैसे देणारच आहे, पण मोदीजीकडे पण देवेंद्रजींनी आग्रह धरला पाहिजे आणि महाराष्ट्राला जास्त मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे। आम्ही त्यांना बोलू इच्छितो। सर, बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? कल जिस तरीके से उन्होंने फटकार, महाराष्ट्र के विधान परिषद में 12 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति राज्य सरकार के कैबिनेट को अधिकार है, जो 7 महीना पहले हमने नामों की सिफारिश की थी, लेकिन 7 महीने से कोई निर्णय नहीं लिया गया। कल जनहित याचिका पे सुनवाई करते समय कोर्ट ने कहा कि ये फाइल दराज में रखने के लिए नहीं है, निर्णय लेना चाहिए। जवाब तलब किया गया है। राज्यपाल महोदय एक ही नियम का सहारा ले रहे हैं कि उसमें समय सीमा निश्चित नहीं। अगर कोई समय सीमा निश्चित नहीं तो आप निर्णय नहीं लेंगे, हमें लगता है। अब कोर्ट ने सवाल पूछा है, उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय निर्णय लेके कोर्ट को बताएंगे। महाराष्ट्र विधान परिषदेवर 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत शिफारस कॅबिनेटनी राज्यपाल महोदयाला केली होती। 7 महिने त्याच्यावर निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही। जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना कोर्टाने विचारलेल्या ही फायली ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी? राज्यपाल महोदय त्या कायद्यामध्ये वेळ निश्चित नाही, समय सीमा निश्चित नाही, त्यामुळे त्याचा फायदा घेऊन अनिर्णित ते विषय त्यांनी ठेवला आहे। मला वाटते आता कोर्टाने विचारल्यानंतर त्याच्यावर ते निर्णय घेतील आणि कोर्टाला कळवतील।
बातमी मागची बातमी म्हणजे झी 24